ओके, तो लास्ट हमारा क्या चला हुआ था? देखिए हम समास खत्म किया था, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम वहाँ से संज्ञा। तो संज्ञा आता है हमारा पद विभाग में। किस में आता है? पद। तो आपको पहले मैंने डिफरेंस क्लियर किया था कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। क्या होता है शब्द? शब्द और पद में क्या डिफरेंस है? शब्द होता है एक शब्द ना, और पद होता है बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ। किस में प्रयुक्त होता है आपका पद? देखो वाक्य में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मैंने कोई शब्द लिखा सोहन, सोहन, ठीक है। दूसरा मैंने शब्द लिखा किताब, तीसरा मैंने कोई शब्द लिखा पढ़ना, ठीक है। अब मैं अकेले अकेले इन शब्दों को लिख रही हूँ तो आपको पता है कि इनको मैं इंडिपेंडेंटली बोल रही हूँ, कोई शब्द है, ठीक है, शब्द है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सोहन किताब, हाँ, किताब पढ़ता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ये जो सोहन है, किताब है और पढ़ना है, ये किसी वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं ना। ये शब्द किस में चले जा रहे हैं? अब किसके अंग बन गए हैं? वाक्य के अंग बन गए हैं, ठीक है। अभी सोहन क्या है? इसमें पद है, लेकिन संज्ञा। कैसा पद है? संज्ञा पद, ठीक है। संज्ञा का नाम मिल गया ना इसको, ठीक है। किताब भी क्या है? संज्ञा ही है, ठीक है। पढ़ता क्या है? क्रिया है, ठीक है। इस प्रकार से, और ये क्या है? सहायक क्रिया हो गई इसके साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका अपना अपना एक स्थान बन चुका है इस वाक्य में, ठीक है। तो अगर अकेले कोई मतलब अकेले हम किसी का प्रयोग कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से तो वो शब्द हुए, लेकिन किसी वाक्य में अगर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आपके पद, ठीक है। तो संज्ञा करने से पहले पद के आपने कितने टाइप होते हैं वो उनको लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम संज्ञा स्टार्ट करेंगे। तो इतना डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? शब्द और पद में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पद के प्रकार। वैसे तो यहाँ पे अगर मैं हेडिंग डालूं तो यहाँ पे हम पद विभाग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पद विभाग के अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है। तो पद के प्रकार उतने ही है जितने शब्द के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े हैं ना, तो बस दो ही प्रकार हैं आपके, लिख लेना उसमें। पद के प्रकार हैं आपके, पद के प्रकार हैं आपके दो। पहला है आपका विकारी पद, ठीक है, और दूसरा है आपका अविकारी। अविकारी मतलब अविकारी पद से क्या समझते हो? विकारी पद होता है जो विकार करे। कैसे, किस आधार पर? लिंग वचन, हाँ, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं आपके विकारी, ठीक है। इसके कितने भेद हैं, मतलब कितने टाइप आते हैं इसमें? चार। कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया, ठीक है। ये चार किस में आ गए? क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम किस में लेंगे? विकारी पद में, ठीक है, जो चेंज हो जाते हैं। संज्ञा, जैसे संज्ञा कोई लड़का ले लिया तो लड़का से लड़के बन जाता है, लड़की बन जाता है, ठीक है। तो लिंग वचन कारक काल के आधार पर क्या हो जाते हैं? चेंज। और जो इसकी सेम उल्टा लिख लेना है कि जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सीधे लिख रही हूँ मैं, परिवर्तित नहीं होते। तो इसकी भी 4 टाइप से क्या क्या चीजें आती है इसमें? कौन कौन सी आती है? क्रिया विशेषण, हाँ, क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा है आपके पास समुच्चय बोधक, हाँ, समुच्चय बोधक, संबंध। ऐसा नहीं है सबको करेंगे हम अभी, लेकिन ऐसे ही बता रही हूँ कि इसमें आते हैं, हाँ। और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये आते हैं। इतना याद रखना है आपने कि विकारी जो होते हैं उसमें आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो भी चेंज होते हैं। और जो चेंज नहीं होते हैं उसमें आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इतना याद रखना है, इन दोनों में ये चीजें आती है। तो टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए, 4 4 8, ठीक है। तो ये सारे ही अब आपके किस में आ जाएंगे? संज्ञा में आएंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या? आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा किस में है? हमारा विकारी में, ठीक है, विकारी में।
ठीक है, ये लिख लिया आपने। ये तो लिख लिया आपने पद के प्रकार, लेकिन पद के भेद अगर पूछते हैं कि पद के कितने भेद हैं, कितने हैं? पद के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं पद के भेद? 5। सबसे पहले तो आपका वही आ गया 4 जो कि आपके चेंज हो जाते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उनको लिख लो लाइन में, वो लिखने हैं आपने पद के भेद में। सबसे पहला आपका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, फिर तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, और 5वां क्या आएगा? हाँ, अव्यय। क्या आएगा? अव्यय। ठीक है, और अव्यय मतलब यहाँ पे अगर आपको अव्यय में थोड़ा वो लग रहा है तो यहाँ पे लिख लेना है अविकारी। यही होता है इसका मतलब। ठीक है, समझ में आया? ये है टोटल आपके पद के भेद 5। अब अविकारी में हमने क्या क्या लिखे थे और इसमें वो इसके सब पार्ट हो गए, वो नीचे को लिख लेने, वो हम एक एक करके उसमें भी पढ़ेंगे अव्यय में। ठीक है, क्रिया विशेषण वैसे ही आगे को जो भी है वो सारे लिख लेने, इसके अंदर आ जाएंगे। किसमें? अव्यय। ठीक है, अब सेपरेटली आपको अव्यय भी पूछते हैं कई बार, अविकारी ना बोल करके अव्यय पूछेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अव्यय और अविकारी एक ही बात है। ठीक है, और उसके पार्ट्स भी उसी में आते हैं। समझ में आया? तो आज हम करेंगे क्या करेंगे? संज्ञा। क्या होती है संज्ञा? समझते हैं। किसी व्यक्ति, जाति, भाव, देखो किसी का भी नाम ले लो, इसका शाब्दिक अर्थ है ही क्या? इस संज्ञा का मतलब होता है नाम। ठीक है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। ऐसे लिख लो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। नाम किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, जो भी है ना, प्राणी। ठीक है, तो ये लिख लिया, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख लो अब। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है, देखो विकारी बोल रहे हैं, विकारी मतलब विकार, परिवर्तन होने वाला। ठीक है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, भाव, के नाम का बोध होता है। के नाम का बोध होता है। ठीक है, किसी भी, अब देखो आप भाषा, जो भी भाषा बोलते हो, हिंदी, इंग्लिश बोलते हो, उसके लिए अगर आपको किसी स्थान में जाना है या किसी का नाम लेना है तो आपको नाम ही लेना पड़ेगा ना। किसी को बुलाना है, किसी को कुछ कहना है तो आप नाम ही लोगे ना। या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आप बोले मैं उस जगह जा रहा हूँ, नाम लोगे, तो उसका नाम ही चाहिए ना आपको। तो वो क्या है? संज्ञा ही है ना। किसी भी चीज़ का नाम है, किसी स्थान का नाम है, जीव का नाम है, तो वो क्या है? संज्ञा। ठीक है, नाम। जैसे लिखो, संज्ञा के एग्जाम्पल लिखो, जैसे जो मर्जी आपको लगता है लिखना चाहिए वो लिख लो। हाँ, किसी का भी नाम, मेरा नाम, अपना नाम, अपने रिश्तेदार का नाम, किसी स्थान का नाम जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई जगह। ठीक है, किसी पशु का नाम हो गया या जो भी है, वो सारे क्या हो गए? संज्ञा होंगे। ठीक है, नाम नहीं होंगे तो पहचान कैसी होगी भी? ठीक है, नाम से ही तो पहचान होती है ना। अच्छा, इतना समझ में आ गया? क्या होती है संज्ञा? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। हाँ, किसी का भी नाम ले लो, वो क्या है? संज्ञा ही है। इसके बाद आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद बोलते हैं आपके आधार पर डिपेंड करें तो 2 आधार पे होते हैं। ठीक है, 2 लिख रहे हैं किस आधार पर? ठीक है, वो देखना है आपने कैसे कैसे। सबसे पहला है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति
के आधार पर, मतलब जो पहले के आधार थे ना, पौराणिक जो भी पारंपरिक थे, उस आधार पर बांटा गया था संज्ञा को। तो उसमें आते हैं आपके 3 आधार, ठीक है, 3 भेद, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद है और अर्थ के आधार पर दूसरा है अर्थ, जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे पूछते हैं ना कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप कितने बताते हैं, कितने बताते हैं आप लोग? 5। तो वो है वो एग्जामिनेशन वो पॉइंट जो भी आपका, ठीक है। तो 5, ठीक है, अर्थ के आधार पर, वो होता है अर्थ के आधार पर, जो एक्चुअली आपसे पूछा जाता है 5। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप बोलते हैं 5, लेकिन किस आधार पे? अर्थ के आधार पर, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो ऐसे ज्यादा ही डीप में जाए तो पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितने होंगे? 3। तो पहले जैसे आपने शब्द में पढ़ा है ना, शब्द रचना में पढ़ा है आपने, वैसे पढ़ा है ना आपने, रूढ़, यौगिक और योग पढ़ा है ना आपने, तो वो वाला है ये, इसमें आएगा वो। पहला है रूढ़, दूसरा है योग रूढ़, और दूसरा है यौगिक। रूढ़ क्या होता है? जो जिनके एक से अधिक खंड ना हो सके, मतलब जिस शब्द के, ठीक है, जिनके खंड करते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है, योग रूढ़, ठीक है, इस तरीके से। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो रूढ़ आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर कमल लिख लिया, ठीक है, कमल लिखा, इसको मैं अलग अलग तोड़ूंगी तो इसका कोई मतलब है नहीं है ना, तो ये होगा रूढ़, ठीक है, रूढ़ संज्ञा हो गई ये। यौगिक क्या होता है? जैसे मैंने पाठशाला लिख दिया, पाठशाला, तो पाठ जमा शाला, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो यौगिक हो गया। और योग रूढ़ क्या हो गया? जैसे जलज लिख दिया, जलज मतलब जलज, जल जमा ज मतलब जल में जन्मा कौन है? कमल, ठीक है, तो ये योग रूढ़ हो गया। वापस से रूढ़ हो जाएगा। हाँ, ये फिर से रूढ़ हो जाएगा। देखो ऊपर हमने कमल लिखा था, तो इस शब्द का क्या मतलब? ये रूढ़ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये तो हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर, थोड़ा सा ही है, इतना कर ही रखना है, ज्यादा नहीं जाना है इसमें, डीपली आपको पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर सबसे पहले आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है? जातिवाचक। तीसरी समूहवाचक, समूहवाचक। तीसरी है हाँ समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, दोनों का मतलब एक ही है, कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हैं। और चौथा है द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। और पांचवा है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हो गया अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। इतना तो थोड़ा भेद तो आपने बिल्कुल रट के रखने हैं, जितने भी करवाते हो तो सारे याद रखने हैं। सबसे पहले करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपको पता ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? नहीं पता? इसमें स्पेसिफिक दिया होता है एक, ठीक है, विशेष व्यक्ति की बात यही होती है। हाँ, देखो सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें लिखो इसको लिखने से पहले एक चीज लिख लो, और इसमें लिखो आप आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। इससे पहले लिख लेना, इसको काट दो। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, जो जैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की हुई है इंग्लिश बेस पे, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। एक छोटा सा है, इसमें इसको लिख लो अगर होगा काम का तो, ठीक है।
आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। और उसमें भी आपको जो आपका जातिवाचक है उसको दो भागों में बांटा है, जो आपके बच गए वो उसमें आ जाते हैं जातिवाचक के नीचे, ठीक है। कौन सा? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ऐसे लिख लेना है इसको। पहला है आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो ये तीन हो गए आपके आधुनिक वर्गीकरण। और इसके बाद इसमें जो दो आ जाते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये किस में आ गए? जातिवाचक के सब पार्ट में आ गए। ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये याद रखना है इसको। अच्छा, इसमें लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहले जो संज्ञा है हमारी व्यक्तिवाचक, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। विशेष रखना याद है इसमें, ठीक है। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई प्राणी है, ठीक है, के नाम का बोध। ठीक है। अब विशेष क्या आ गया इसमें? जैसे दिल्ली बोला आपने। दिल्ली बोला नहीं तो मतलब जगह का नाम बोल रहे हैं, विशेष कोई ऐसा नहीं बोला। ठीक है। जैसे लिखो, जैसे अगर मैं बोलूंगी हिमालय, हिमालय से आप क्या समझे फिर? पर्वत। हाँ, ठीक है। तो हिमालय क्या हो गया इसमें? विशेष पर्वत है ना, ठीक है, तो नाम मिला है उसको, ठीक है। अगर मैं सिंपल पर्वत ही बोलती हूँ तो तो किस में आएगा वो? जातिवाचक। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हमने, जो जातिवाचक क्यों क्या कर रहा है वहाँ पे? पूरे पर्वतों की श्रेणी का बोध करा रहा है, ठीक है। तो जब मैंने सिर्फ हिमालय का नाम ले लिया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक में आ गया, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ गंगा नदी, गंगा नदी, तो वो भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अगर मैं सिर्फ नदी बोल रही हूँ तो नदी, तो सभी नदियों का बोध हो रहा है कि कोई भी नदी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नाम लेके बोल रही हूँ कि फलानी नदी है, जो भी है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक, ठीक है। लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? ग्रह है ना, ग्रह है। अगर सिर्फ ग्रह बोल रही हूँ तो उसमें तो बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे जितने भी हमारे, ठीक है। पृथ्वी। रामचरितमानस क्या है? ये है रचना, ग्रंथ है ना, ग्रंथी है, ठीक है। हाँ, किसने की है इसकी रचना? कालिदास। कालिदास ने की, तुलसीदास ने? देख लेना, ठीक है। वैसे तुलसीदास। आगे जैसे बोलूंगी नरेंद्र मोदी, तो आप नरेंद्र मोदी से क्या समझते हो? प्रधानमंत्री है ना। हाँ, तो व्यक्ति विशेष है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। ये किसी का नाम है, ठीक है। अब आप सभी के नाम ही है, तो आप भी किस में आओगे? किस में आओगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल लिखो जरा एक, अगर इसका सेंटेंस में प्रयोग करना हो तो। जैसे मोहन सुबह से हिंदी पढ़ रहा है, इसमें बताएंगे आप। मोहन सुबह से हिंदी पढ़ रहा है, इसमें बताएंगे कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मोहन और हिंदी। मोहन है, हाँ, मोहन और हिंदी, क्योंकि हमने हिंदी भी लैंग्वेज है ना। हाँ, ठीक है। मोहन और हिंदी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कोई एक सेंटेंस जो आप खुद से बना सकते हो, करो जरा ट्राई, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। देखो जल्दी से कोई भी। नाम कर दिया जाएगा। हाँ, और एक एक बनाएंगे सभी। कुछ भी हो सकता है इसमें, आपने सिर्फ नाम तो लिखना, किसी विशेष मतलब पता लगना चाहिए किसी की बात हो रही है, किसी का नाम लेकर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है हमारा
कौन सा दूसरा पॉइंट? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। क्या कर रही है? ठीक है, इसके बाद लिखो जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं। किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं। वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे गाय, बकरी, आदमी। हाँ, जैसे फल। हाँ, फल लिख दिया। ठीक है, अब फल तो पूरी कोई भी फल हो सकता है, एग्जैक्ट कोई नाम तो नहीं बोला मैंने कि ये वाला फल। ठीक है, फल में आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी फल हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? मेज, हाँ, कुर्सी और टोकरी, जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकार की। नदी, पर्वत, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे एक लाइन लिख लो इसमें। नदी जातिवाचक संज्ञा है ना? जातिवाचक ही। ठीक है, नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। किंतु नदियों में कोई एक नदी ले लो, कोई भी, गंगा नदी है, किंतु गंगा एक विशेष नदी है। गंगा एक विशेष नदी है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विशेष नदी क्यों है? क्योंकि नाम है सब, गंगा है, एक है गंगा। क्योंकि वहाँ पे पाँच मिल जाते हैं। मिल जाते हैं पक्का? गारंटेड है ऐसा? जाऊँगी। ठीक है, अच्छा ज़रा लिखो, सेंटेंस लिखो। इस टोकरी में फल रखे हैं। इसमें बताना है कौन सा है यहाँ पे जातिवाचक। फल। इस टोकरी में फल रखे हैं। टोकरी नहीं है। नहीं, टोकरी भी कैसे होगा? टोकरी बताना। इस टोकरी में फल रखे हैं। तो फल ही होंगे, टोकरी तो हम बता रहे हैं। आप तो बताओ ना इसमें कौन सी होगी जातिवाचक संज्ञा? फल हो गए तो। और टोकरी भी हुई, क्योंकि टोकरी तो नहीं पता है कौन सी, कैसी है, क्या है। टोकरी है बस, जैसे टोकरी या फल दोनों होंगे। ठीक है, अब नाम थोड़ा टोकरी का बताया गया, फिर टोकरी है। ठीक है, सिर्फ बोला कि इस टोकरी में फल रखे हैं। ठीक है, तीसरा आ जाओ, द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा द्रव्य लिखवाया है, दूसरा लिखवाया है समूह। तीसरा लिखवाया समूहवाचक। समूहवाचक लिखवाया है, कोई नहीं, अब द्रव्यवाचक लिख लो। तो द्रव्यवाचक संज्ञा लिख लो तीसरा। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मटेरियल नाउन मतलब इससे क्या याद रखना है आपने? जैसे द्रव्य, द्रव्य से क्या समझते हो आप लोग? तरल पदार्थ। ओनली तरल पदार्थ। बैटर। द्रव्य इसके नाम पे मत चल जाना। द्रव्य है तो मतलब लिक्विड फेज में ही कोई। देखो आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं, किसी ने किससे बनी हुई है? आपसे। पदार्थ ही बोलते हैं ना, पदार्थ बोलते हैं ना उनको हिंदी में, पदार्थ, मैटर, है ना। अभी किसी न किसी चीज से बने हुए इसके कण होते हैं, जो भी है, कुछ ज्यादा वो होते हैं, मतलब जो ठोस में है ना। पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ी ना आपने, 3 स्टेट्स है ना, सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई और गैस हो गई। तो तीनों फेज आएंगे इसमें द्रव्य में। ठीक है, सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों फेज आएंगे इसमें। ठीक है,
तो इसके लिए लिखो जिस संज्ञा शब्द से उसकी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे वह बनी है या जिससे कोई वस्तु बनी है। अब कोई वस्तु बनी है तो किसी न किसी पदार्थ से बनी है ना, ठीक है, चाहे वो ठोस में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिख लेना ठोस पदार्थ, जैसे पहला आ गया ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ में तो कुछ भी हो सकता है, सोना, लोहा, हाँ, सोना, लोहा और तांबा, जो भी है ठोस में आपका जो भी आता है, ठीक है। और दूसरा लिखो द्रव पदार्थ। द्रव में तो लिक्विड जो भी आपको पता है, पानी, तेल, दूध। हाँ जी, द्रव पदार्थ पानी, तेल, दूध और भी कुछ, पेट्रोल, तेल, हाँ, घी, दही, लिक्विड में आता है घी में ना, घी, दही, ये सारे किसमें हैं, द्रव पदार्थ में। और गैसीय पदार्थ जैसे धुआं, हवा होगी, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें हैं आपकी, ठीक है, सारे गैस, गैस पदार्थ, धुआं, हवा के अंदर ही आ जाती है आपकी गैस सारी जो भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। यस। तो ये हो गया आपका द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक में सिर्फ द्रव्य में नहीं चल जाना कि लिक्विड में याद रखना, ये सारे याद रखने हैं। उसमें इतना याद रखना कि इसमें मटेरियल, बीच में याद रखना है मटेरियल, मतलब मटेरियल किसी न किसी चीज़ से बना है, मतलब वो 3 फेज में आता है आपका, ठीक है। जैसे इसमें लिखो सेंटेंस लिखो इसके लिए, जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी हो सकता है। कोयला और हीरा, हाँ, तो किस फेज में है? ये ठोस, हाँ, ठीक है। जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी हो सकता है। तो इसमें आपसे पूछेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो कौन सी भी, कोयला और हीरा, ठीक है। इसके बाद लिखो समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। लिख लिया? देखो इसके लिए जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होके, किसी एक व्यक्ति का वाचक यानी बोध न कराए, ठीक है, जो किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय का बोध कराता है। समूह का बोध, ठीक है, किसी एक का नहीं कराएगा, किसका, पूरे समूह या समुदाय का बोध कराएगा, ठीक है। ये सदा एक वचन होते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे वो सदा क्या रहेंगे, एक वचन होते हैं। ये सदा एक वचन में होते हैं। जैसे परिवार लिया तो परिवार क्या है, ये एक वचन, लेकिन इसके अंदर क्या है, बहुत है, लोगों का समूह है ना, इसके अंदर कितने सारे लोग रहते हैं परिवार में, है ना, तो सदस्यों का समूह, यहाँ पे लिख लेना है सदस्यों का समूह। तो समूह का ही बोध करा रहा है परिवार, ठीक है। इसके बाद सेना भी किस में आएगा, एक वचन में, ठीक है, लेकिन इसमें भी व्यक्तियों का समूह होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं सेना में, ठीक है। मेला भी क्या है, लोगों का समूह ही है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस एक वचन में, लेकिन पुलिस में भी कितने सारे आ जाते हैं लोग इसमें, ठीक है।
वैसे ही और एग्जांपल लिख लो इसके समूहवाचक में। वर्ग, 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 हाँ। टीम हो गया, सभा, टीम, सभा। समिति हो गई, कमेटी, ठीक है, समिति। आयोग हो गया, कमीशन जिसे बोलते हैं, आयोग। कक्षा, हम्म, कक्षा, अधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी हो गया, कर्मचारी। ताश, ताश का वो देखा है ना आपने कि उसमें भी कितने सारे होते हैं। ये जो अधिकारी और कर्मचारी में ये थोड़ा थोड़ा जाति में लगता कौन सा? अधिकारी और ऐसा कर्मचारी। कौन अधिकारी है? नहीं, इसमें ही आएगा समूह में अधिकारी। अब कितने सारे अधिकारी होते हैं उसमें, तो उसमें आएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये लिख लो इसमें समूहवाचक संज्ञाओं की सूची। ऐसे हेडिंग डालो, समूहवाचक संज्ञाओं की सूची, लिस्ट। मतलब जैसे किसको किस क्या क्या बोलते हैं हम, किस चीज़ का समूह होता है। जैसे मंडल बोलते हैं, वर्ग किसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर झुंड किसके लिए यूज़ करते हैं आप, है ना। तो वैसे लिख लो समूहवाचक संज्ञाओं की सूची। सबसे पहले अगर नक्षत्र आपके दिए होते हैं तो नक्षत्रों को क्या बोलते हैं, उन सब नक्षत्रों को इकट्ठे क्या बोलेंगे, मंडल, ठीक है। नक्षत्रों का मंडल, ऐसे करके लिखना। पहला नक्षत्रों का मंडल, ठीक है। दूसरा लिखो तारों का पुंज, तारों का पुंज। मतलब ये जो लास्ट लास्ट में दिख रहे हैं ना आपको शब्द, ये यूज होते हैं इनके लिए, इनके समूह को बोलेंगे हम ऐसा, ठीक है। और आगे लिखो पर्वतों की श्रृंखला। अब देखो पर्वतों के लिए क्या बोलते हैं हम, श्रृंखला ही बोलते हैं ना। पर्वतों की श्रृंखला, बहुत सारे पर्वत हैं तो उनके लिए श्रृंखला शब्द। ये अभी तो पूरा श्र होगा, नहीं, आधा हो गया। इसके बाद देखो फूलों का बोलते हैं, अंगूरों का, तो उनके लिए क्या यूज करते हैं, गुच्छा, है ना। या चाबियों का भी क्या होता है, गुच्छा ही होता है। तो उसके लिए लिख लो फूलों, अंगूरों या चाबियों का गुच्छा। मतलब इन सब के लिए हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं, ठीक है। किसी के समूह को बताने के लिए हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं कि इसको ऐसे बोलते हैं। अनाज, अब बहुत सारा अनाज इकट्ठा है तो क्या बोलते हैं, अनाजों का ढेर, ठीक है। उसको क्या लेंगे, ढेर, अनाजों का ढेर। लताओं का, लता मतलब बेल, ठीक है। लताओं का कुंज, 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 हाँ जी, कुंज, लताओं का कुंज। भेड़ों के लिए क्या बोलते हैं, भेड़ों का झुंड, हाँ, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड। आगे है यात्री। अगर यात्री कहीं जा रहे हैं तो दल, साथ साथ में और भी आएंगे इसमें, यात्रियों, घुड़सवारों और वक्ताओं का दल। इन सब के लिए दल का यूज होगा। फिर से सुन लो, यात्रियों, घुड़सवार क्या होते हैं, जो घोड़े की सवारी करते हैं। हाँ, घुड़सवार, और वक्ताओं का दल, ठीक है। इसके बाद ऊंटों का काफिला, यात्रियों के लिए भी यूज हो जाता है ये। यात्रियों का काफिला चलता है ना, यात्रियों का काफिला। और वो एक था कुछ पोएम्स पोएट्री हाँ हाँ हाँ, आगे कर लो। चोर डाकुओं, चोर डाकुओं, लुटेरों, अपराधियों, इनके लिए क्या बोलते हैं, इनका क्या होता है, गिरोह होता है ना, गिरोह, ठीक है। गिरोह ऐसे लिखते हैं, गिरोह, अपराधियों का गिरोह होते हैं ना, आतंकवादी वगैरह जो भी होते हैं सबके लिए ऐसे ही बोलते हैं ना, गिरोह होते हैं इनके, ठीक है। आगे है कवियों, कवि, पोइट, पोइट जो होते हैं, कवियों, लेखकों, स्लैश लगाते जाना इनके साथ, कवियों, लेखकों, गायकों, मूर्खों और विद्वानों, ये सब इकट्ठे ही आ रहे हैं, ठीक है।
कवियों, लेखकों, गायकों, मूर्खों, विद्वानों की क्या होती है? मंडली। मंडली होती है ना मंडली। ठीक है, इन सबकी मंडली होती है। ये याद करने हैं आपने, कल मैं पूछूंगी आपसे। ठीक है, इसके बाद है राजनीतिक जो होते हैं उनका क्या होता है? राजनीतिक समूह नहीं होता। राजनीतिक दल भी होता है और गुट। गुट राजनीतिज्ञों का गुट। गुट ऐसे लिखते हैं, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है ना, गुट ऐसे लिखना है, राजनीतिज्ञों का गुट। इसके बाद है राज्यों, ये तो आपको पता ही है ना, राज्यों, मजदूरों और कर्मचारियों का समूह। नहीं, राज्यों आपने पढ़ा है, ये पॉलिटी में और ऐसे भी आता है, आपको न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है ये। और हमारा भारत देश कैसा है? संघ राज्य, वो पढ़ा होगा आपने, संघ बोलते हैं ना संघ, तो संघ यूज होगा इसके लिए। राज्यों, मजदूरों, कर्मचारियों का संघ। और इसके बाद है कार्यों की, जो भी हम लिस्ट, सारणी सूची या सारणी भी बोलते हैं, लिस्ट। ठीक है, कार्य जो भी हम करते हैं उसकी लिस्ट ही बनती है ना, सूची। ठीक है, तो ये थे, ये याद करने हैं आपने। ठीक है, इसके बाद लास्ट बचती है हमारी भाववाचक संज्ञा। कितना टाइम हो गया? बस में तो नहीं जाना हमने, लास्ट तक क्लास 1:20 हो गए, 1:20 भी हो गए। अब करवा दो। हाँ ठीक है, करवा देती हूँ। देख लो, भाववाचक संज्ञा तो ये कंप्लीट नहीं होगा ना, कल लिख रहा हूँ मैं। इसको लिख लो। तो जिन संज्ञा शब्दों से, भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन लिख लो, फिर कल ही करवाती हूँ, थोड़ा लंबा सा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के, भाव तो आपको पता ही है भाव क्या होते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा, क्या लिखा है हमने? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के, व्यक्ति और वस्तु के बता लगेगा ना आपको, व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अब देखो क्या क्या चीजें पता लगेगी आपको। गुण, दोष, दशा, अवस्था, गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। आदि का बोध होता है, वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है। तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है। जैसे क्या क्या भाव नजर आते हैं आपको? खुशी, लिखो, जो भी भाव आते हैं आपको नजर, वो लिखो सारे। हर्ष, ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए हम। ठीक है, बाकी इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस।